नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, अपना लोकप्रिय चैनल। जी हां, आप कुछ भूल के तो नहीं गए? याद कीजिए, चीते, वही चीते जिन्हें जंगल में छोड़ा, जिन्हें अभ्यारण्य में छोड़ा किसने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर की। वो चीते कैसे आए, उनका क्या हाल है, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? दोनों देशों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी? और वो चीते जो 40 साल पहले विलुप्त हो चुके थे, अब भारत आ चुके, तो कुछ तो शर्तें रही होंगी नामीबिया की। ऐसे ही कोई अपनी चीज नहीं दे देता, क्योंकि गुजरात ने जब शेर नहीं दिए, ऐसे में अगर नामीबिया आपको चीते दे रहा है तो कुछ तो बात रखी हो गई। मैं आपको बताता हूं अंदर की बात क्या है। जी हां, अंदर की बात यह है कि नामीबिया के साथ चीता प्रोजेक्ट के दौरान भारत द्विपक्षीय सहयोग के इस क्षेत्र में प्रगति का समर्थन करके जैव विविधता की सतत उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहता था। जब प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वो सहमत हुआ, तो नामीबिया और भारत मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्स कॉरपोरेशन, जिसे बोलते हैं CITES, में वनस्पति और जीवों पर होने वाली कन्वेंशन मीटिंग में इसे सपोर्ट करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ था। सपोर्ट किस बात का करेंगे? हाथी दांत। हाथी दांत शब्द का उपयोग सीधे तौर पर किए बिना नामीबिया ने CITES में भारत से सस्टेनेबल मैनेजमेंट को सपोर्ट करने को कहा, जो कि नामीबिया के लंबे वक्त से लंबित प्रपोजल को अनुमति देता है। इस प्रपोजल में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मिलने वाले हाथी दांत यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आपको बता दूं। अब यहां पर जो मिलने वाले हाथी दांत हैं, हाथी दांत के व्यापार को सपोर्ट करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। भारत ने 1980 से अब तक हाथी दांत के ट्रेड पर पूर्ण बैन का समर्थन किया था। अब तक जो भारत की सरकार ने जो किया, बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से चाहते हैं कि हमको ये ट्रेड की परमिशन मिल जाए, कई सारे प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन भारत ने अब तक इसका समर्थन नहीं किया था। अभी तक भारत पूरे बैन का समर्थन किया था, लेकिन ऐसे में अगर भारत इसे सपोर्ट करता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि भारत ने अब तक किया नहीं है। इसे नवंबर में होने वाले कन्वेंशन में फिर से वोट के लिए रखा जाएगा। भारत की 19वीं CITES कॉन्फ्रेंस में हाथी दांत से बैन हटाने के मामले में भारत की ओर से सीड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी SP यादव ने कहा है कि हम भारत के स्टैंड पर अभी भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह कॉन्फ्रेंस अगले महीने पनामा में होने वाली और बहुत बड़ा कदम होगा। नामीबिया ने मांगा सपोर्ट भारत से इस मामले में। इस पूरे मामले में नामीबिया का पक्ष पूरी तरह से साफ है। नामीबिया के पर्यावरण मंत्रालय के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, रोमिया मुयुंडा ने इंडियन एक्सप्रेस से, एक अखबार से कहा है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर नामीबिया और अन्य क्षेत्रीय देशों को हाथी दांत के व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। हमने भारत से इस पर सपोर्ट करने को कहा है। एक अन्य देश भी हमें इस पर सपोर्ट कर रहा है। इससे हमारे सफल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब देखिए, ये बड़ा ट्रक है, क्योंकि अब तक भारत ने सपोर्ट नहीं किया, भारत इसके खिलाफ है कि आप हाथियों को मारो और हाथी दांत बेचो। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हाथी अहम मुद्दा है। किसमें? जो चीते आए हैं हमारे देश में। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नामीबिया के डिप्टी PM यानी कि उप प्रधानमंत्री नेटुम्बो नंदी के साथ प्रोजेक्ट चीता, वही चीता जो श्योपुर में आए, प्रोजेक्ट चीता के तहत वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर साइन किए थे। यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया। हालांकि यह एग्रीमेंट दोनों ही देशों की सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। सार्वजनिक पता नहीं क्या, विपक्षी पार्टियों के हाथ में मिल जाए, पर्यावरणविद के हाथ में मिल जाए, उन लोगों के हाथ में मिल जाए जो उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक अधिकारी जो कि चीता प्रोजेक्ट में थे, उन्होंने कहा है कि हाथी इस पूरी डील के बीच एक अहम मुद्दा है, हाथी और हाथी दांत। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राफ्टिंग में समय दिया गया
और इसे ओपन एंडेड रखने के लिए डायरेक्ट रेफरेंस से बचा गया है। यानी अब तक आपकी सरकार, अब तक भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है कि आप हाथियों को मारिए, हाथी दांतों का ट्रेड कीजिए और उसमें भारत भी भागीदार बने। भारत बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस ड्राफ्ट में डायरेक्ट कुछ भी लिखने से बचा गया। अब अगले महीने पनामा में बैठक है। अगर भारत इस पर सपोर्ट नहीं करे, अगर नामीबिया का साथ नहीं दिया, तो वो नाराज हो सकता है। बाकी के चीतों का क्या होगा? वो अपनी चीतें वापस भी मांग सकता है। इंतजार करते हैं। लेकिन ये उस चीता प्रोजेक्ट की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगले महीने जब पनामा में बैठक होगी उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। नजर रखिए। फिलहाल श्योपुर में जो चीते हैं वो सुरक्षित हैं, मस्त हैं। उन्हें खुले बाड़े से जो क्वारंटाइन किया गया है वो छोड़ने की बजाय अभी भी क्वारंटाइन में रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर नजर रख रहे हैं। अगर वो ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाएं, उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।